أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا। इस्तांबुल में नई तारीख रकम आया सूफिया मस्जिद में 86 साल बाद नमाज जुम्मा अदा कर दी गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोवान समेत आला शख्सियात की भी नमाज में शिरकत। मुफ्ती आजम तुर्की डॉक्टर अली अरबाज ने खुसूसी दुआ कराई। आज से आया सूफिया मस्जिद में बाकायदा 5 वक्त की नमाज अदा होगी। नमाज जुम्मा से कबल आया सूफिया मस्जिद में खसूसी तकरीब, कारी हजरात की तलावत कुरान मजीद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोवान ने सूरह फातिहा और सूरह बकरा की तलावत की। चारों मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदाएं। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में 86 साल बाद नमाज का रूह परवर इज्तिमा। तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों दुनिया भर से आए लोग गुज़िश्ता रात से मस्जिद के अतराफ में मौजूद थे। गलियां और सड़कें लोगों से भर गईं। कई मकामात पर बड़ी स्क्रीनें नस्ब। आया सूफिया मस्जिद के अंदरूनी मनाजिर दिखाए गए। मुफ्त मास्क, जाय नमाज, पानी और चॉकलेट्स भी तकसीम की गई। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में ऑर्डिनेंस लाया गया। ऑर्डिनेंस में भारतीय जासूस कुलभूषण की सजा खत्म हुई, ना ही कोई सहूलत दी गई। वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, हसास सिक्योरिटी मामलात में सियासत नहीं करनी चाहिए। एनआरओ वो होता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया, जिसमें सजाएं खत्म हुई। पांच अगस्त के गैर कानूनी भारतीय इकदाम से कश्मीरियों को संगीन तरीन सूरत हाल का सामना। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं भारतीय मजालिम में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मामले खसूसी मोईद यूसुफ के मुताबिक दुनिया भर के आलमी ज़राए अबलाग ने भारत की हुकूमत को फाशिस्ट करार दिया। भारत का हमसाया मुल्क नेपाल भी मोदी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में तकरीर के बाद कौरम की निशानदेही करके भाग जाना शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैजुल हसन चौहान कहते हैं मुराद सईद बिलावल जरदारी की छेड़ बन चुके हैं। बिलावल अपनी रटी रटाई तकरीर के जवाब में मुराद सईद की तकरीर बर्दाश्त नहीं कर सकते। चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट इस्तेमाल करके बैरून मुल्क से पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। चौधरी शुजात के बेटों ने भी बेनामी अकाउंट से भारी रकम वसूल की। नैब रिपोर्ट में दावा, चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासे के जराए बताने में नाकाम है। नैब कानून ऑर्डिनेंस 2019 पार्लिमानी कमेटी कानून साजी को अरसाल। हुकूमत और अपोजिशन के इत्तफाक के बाद ऑर्डिनेंस भेजा गया। हुकूमत आज अपोजिशन को मुजव्वजा नैब कानून का मुसव्वदा हवाले करेगी। पायलट लाइसेंस के मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। PIM में माजी में जाली लाइसेंस पर भर्तियां की गईं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का सेनेट में इजहार ख्याल, बताया कि 17 पायलट और टेक्निकल स्टाफ जाली डिग्री पर निकाले गए। जिस किसी ने की जगह बैठकर इम्तिहान दिया, इसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मलेशिया में काम करने वाले 18 पायलट्स के लाइसेंस को दुरुस्त करार दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ मलेशिया ने तमाम ग्राउंड किए गए पाकिस्तानी पायलट्स को बहाल कर दिया। कराची वालों की सुनी गई। सिंध हाईकोर्ट का गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक को तारों से कुंडे हटाने की हिदायत। अदालत ने के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से 25 अगस्त को पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 12 घंटों की लोड शेडिंग जारी। नेपरा ने मैपको से ओवरलोड ट्रांसफार्मर और फीडर्स का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा जरूरत पड़ी तो मैपको में तहकीकाती टीम भेजेंगे। CEO मैपको ने अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से दबाव का इल्जाम लगा दिया। बताया
मुलाजमत देना या ट्रांसफर करना हमारे इख्तियार में नहीं। MNA मनपसंद अफराद को तैनात करने पर दबाव डालते हैं। PTA का PUBG पर पाबंदी का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑनलाइन गेम फौरी बहाल करने का हुक्म। जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। PTA ने शहरियों की शिकायत के बाद PUBG पर पाबंदी लगाई थी। सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। नजरसानी की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी दाखिला को मुल्क की साख का ख्याल नहीं, अदालत को है। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज की मसरूफियात के बायस मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत न हो सकी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 29 जुलाई तक मौखर। जरदारी और फरियाल तालपुर की हाजिरी से तस्करा की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी स्कैंडल के खिलाफ शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। मखदूम अली खान को मजीद कानूनी नुकात पर तहरीरी दलाइल बुध तक जमा कराने का हुक्म। पंजाब में फाइन आटे की 86 किलो की बोरी में 100 रुपए इजाफा। आटा चक्की एसोसिएशन का आज से आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ाने का ऐलान। नान रोटी एसोसिएशन ने भी कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे दिया। हुकूमत का मुल्क भर में 50,000 मजीद यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बताया कि 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को खोल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बाद मजीद 54 अफराद जाँ भाग। अमवात की तादाद 5,763 हो गई। 1,209 नए केसेज रिपोर्ट। मुतासिन की तादाद 2,70,400 तक जा पहुंची। 2,19,783 मरीज सेहतयाब। कोरोना के बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में सफरी सहूलियात शदीद मुतासिर। मेट्रो बस सर्विस 4 माह से मुसलसल बंद। मरकजी शाहराहों मरी रोड फैजाबाद ता इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट तक का सफर शहरियों के लिए पुलिसरात बन गया। मुतबादिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुसाफिर दर बदर। शहरियों का मेट्रो बस सर्विस की फौरी बहाली का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का सियाती मकामात जल्द खोलने का इंदिया। कहते हैं मरी समेत दीगर सियाती मकामात को जल्द खोलना चाहते हैं। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खोलने के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है। सियाती मकामात खुलने से टूरिज्म को फरोग मिलेगा। मरी के रिहायशियों के लिए पानी की फराहमी बेहतर बनाएंगे। नए थाने और सब डिवीजन बनाने की असूली मंजूरी। न्यूज़ की खबर पर एक्शन। वासा ने नौकरी से फारिग होने वाले मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल कर दिया। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने ऑर्डर वापस ले लिए। वीडियो पैगाम भी जारी। तमाम मुलाजमीन के ऑर्डर जारी किए जाएंगे। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज हड़ताल। दुख्तरान मिल्लत की चेयरपर्सन आसिया इंदिराबी की तहाड़ जेल के सजा वार्ड में मुंतकली के खिलाफ मुजाहरे। काबिज फोर्सेस की मुतअद्दिद शहरों में गैर कानूनी गिरफ्तारियों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी।
पस्तूर में नाला डेक से भारतीय साख्ता 18 पाउंड वजनी एंटी टैंक माइन बरामद। भारतीय साख्ता एंटी टैंक माइन सैलाबी पानी में बहकर आई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भारतीय साख्ता एंटी टैंक को नाकारा बना दिया। ईद कुर्बां के करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई। कराची में छोटे कद का गीना सबकी तवज्जो का मरकज। नायाब नस्ल का गीना मार धाड़ में मास्टर खूब शरारती। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुल्क के 5 मखसूस अजला में इस्ताद पोलियो मुहिम में मजीद 2 रोज की तोसी। तर्जुमान इस्ताद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुहिम 25 जुलाई तक जारी रहेगी। आज और कल अटक, फैसलाबाद, जनूबी वजीरिस्तान, कराची और कोयटा में पोलियो मुहिम जारी रहेगी। कोरोना के सबब दुनिया में 6,36,000 से ज्यादा अफराद हलाक। 1,56,54,000 से ज्यादा 95,35,619 शफायाब। अमरीका में मजीद 1150 अफराद वायरस से हलाक। ब्राजील में 84,207 अमवात हुई। अमरीका के बाद चीन का जवाबी इकदाम। चेंगडू में अमरीकी कौंसलखाना बंद करने का हुक्म। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि अमरीकी फैसला इसलिए लिया गया कि चीन अमरीका की खुफिया मालूमात चुरा रहा था। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मसाजिर मोहम्मद इमरान इंग्लैंड रवाना। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद इमरान ने लाहौर एयरपोर्ट से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। इंग्लैंड पहुंचने पर मोहम्मद आमिर के 2 कोरोना टेस्ट होंगे। मियां जन्नू के सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट ने खेतों में एकेडमी बना ली। अब्दुल रशीद ने सैफ गेम्स 2004 में 110 मीटर की रुकावटों वाली रेस में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में 2 मरतबा सिल्वर मेडल हासिल किया। ओलंपिक 2008 में भी शिरकत की। और साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं और पेट्रोल भी बचाएं। साइकिल गरीबी और मुफलिसी की इलामत बन गई। तिब्बी माहिरीन ने साइकिल चलाना जिस्मानी सेहत और जहनी चुस्ती के लिए अहम करार दे दिया।